हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। देखिए इस क्वेश्चन का जो सूटेबल मेथड है मैं वो बताऊंगा, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। तो मैं इस समय बताता हूँ आपको 10 कैसे निकालेंगे। ओके, तो बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग 10 रेशनल नंबर्स। ओके, तो चलिए आंसर में यहाँ लिख देता हूँ। -2/5 और है आपका 1/2। पहले पहले क्या करेंगे कि -2/5 और 1/2 के 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो मतलब कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। तो 10 हम डिनोमिनेटर में कर लेंगे। तो ये 10 करने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं, चुपचाप ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 5 और 2 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? ये होगा 10। और 5 से डिवाइड करेंगे 10 में क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 में न्यूमरेटर में, तो -4। जैसे हम लोग करते हैं एडिशन, ठीक वही कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से 2 से डिवाइड करूँगा मैं 10 में, तो क्या आएगा? 5 आएगा। और 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 में, तो मिलेगा हमें 5। 5 मतलब कि जो हमारे जो रेशनल नंबर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इस फॉर्म में, -4/10 एंड 5/10। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है? एक्चुअली मैंने इन दोनों रेशनल नंबर्स को लिखा हूँ सेम डिनोमिनेटर्स के फॉर्म में, मतलब कि 10 आ गया, डिनोमिनेटर्स सेम। अब जो है बस एक ही काम होता है कि जो न्यूमरेटर्स हैं उनमें देखना होता है कि डिफरेंस क्या है। मतलब -4 है और 5 है न्यूमरेटर, तो पहले वाले में -4, दूसरे का क्या है? 5 है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का मतलब मैं बोलूँ तो ये है, ये बात कि मैं -4/10 यहाँ लिख दूँ और 5/10 मैं यहाँ लिख दूँ, तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे? तो आप सोच रहे हो कि कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे। तो केवल आपको देखना है न्यूमरेटर्स को। जब भी डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो न्यूमरेटर आप देखते रहिए। तो न्यूमरेटर आपका है -4, यहाँ पे है 5। तो इसके बीच में डिफरेंस जो भी नंबर्स इसके बीच में आते हैं उन सबको लिख दीजिए और अपान 10 लेते रहिए। वो सारे के सारे जो है इसके बीच में नंबर आएंगे। जैसे कि -4 से आगे बढ़िए तो मिलेगा आपको -3। -3/10 ये एक रेशनल नंबर होगा जो इसके आगे होगा। -2/10, -2/10 मतलब क्या हो गया? कटेगा यहाँ पे 2 1 2, 2 5 10, तो मतलब हो जाएगा -1/5। आगे बढ़ते हैं और आएगा -3, तो -2 हो गया, -1 आएगा, -1/10, फिर 0/1, 0/10 मतलब कि 0 ही रहेगा वो, और 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10, इतने आएंगे। फिर इसको से 5/10 है ही। तो ये सारे के सारे जो रेशनल नंबर्स हैं ये -4/10 और 5/10 के बीच में आएंगे, मतलब कि -2/5 और 1/2 के बीच में आएंगे। ये सारे जो हैं बस 8 ही तो हैं, लेकिन हमें निकालना है 2 और। ये 2 3 4 5 6 7 8, केवल हमें 8 ही निकल पा रहा है यहाँ पे। तो ये वाला तरीका, मतलब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमें। जब भी ऐसा आपको महसूस हो कि इसमें कम आ रहा है तो केवल आपको डिनोमिनेटर्स को बढ़ा देना है। डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे बस आपका काम हो जाएगा, आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे उसके बीच में। तो चलिए, तो डिनोमिनेटर बढ़ाने का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? वो ये है कि हम केवल मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से डिनोमिनेटर में सबके। ओके, जैसे मैं क्या करूँगा, -4/10 है इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो मैं यहाँ किया हूँ वही मैं 5/10 में भी करूँगा, ×2 ओके। तो अब जो ये बन गया है, अब ये बन चुका है, इक्वल टू करते रहते हैं। यहाँ पर ये जो बना है वो हो गया है -8/20, और यहाँ पे जो हो गया 5 × 2 मतलब कि 10, ये हो गया 10/20। ओके, अब इनके बीच में रेशनल नंबर्स आप बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ इसके बीच में आप जो है रेशनल नंबर्स निकालेंगे तो निकलेगा -8 से आगे बढ़िए तो -7/20 मिलेगा एक, उसके आगे बढ़ेंगे -6/20 मिलेगा। ये आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ जो भी कॉमन मिलेगा उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर -6/20 को कटा करके आप 3/10 लिख सकते हैं, -3/10। खैर आप करिएगा इसको, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट पहले अभी करता हूँ। तो -6/20 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -5/20 हो जाएगा, फिर -4/20, ऐसे ही घटते रहिए बस। -3/20, इसके पास क्या आएगा? -2/20, फिर क्या आएगा?
1 माइनस 1/20, फिर आएगा 0/20, फिर आएगा 1/20, फिर आएगा 2/20, फिर आएगा 3/20, ऐसे कहाँ तक जाएगा करते करते 9/20। समझ में आ रहा है? 9/20। तो कहने का मतलब है कि अब ये जितने भी रेशनल नंबर देखिए कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बहुत सारे आ गए 11 12 13 बहुत सारे निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है किस कोई भी आप 10 ले लीजिए और वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो आप नीचे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि हेंस 10 रेशनल नंबर्स between ओके -8/20 मतलब क्या होगा, ठीक वही है, -8/20 मतलब कि -2/5, बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर क्या क्या है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखिए -8/20 को छोड़ दूंगा और 10/20 को छोड़ दूंगा, क्योंकि ये तो वही नंबर्स हैं जिनके बीच में निकालना है। 7/20 देखिए -7/20 मैं ले लेता हूँ एक, तो एक हो जाएगा रेशनल नंबर -7/20। देखिए मैं आपका आंसर लिख रहा हूँ ये, ठीक है। और -6/20 इसको मैं कटा सकता हूँ, तो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए 2 से 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 10 हो गया, तो -3/10 आएगा ये। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -3/10 दूसरा वाला। और यहाँ पे भी कटेगा ये 5 1 जा 5 5 4 जा 20, ये नहीं है, तो ये हो जाएगा -1/4 -1/4 मिल जाएगा। उसके आगे बढ़ेंगे ये भी कटेगा, तो 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2 2/10 आएगा, फिर 2 से कटेगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो -1/5 मिलेगा, ये नहीं है, -1/5 मिलेगा। ओके मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव जैसा लग रहा है। ओके तो आपका हो जाएगा क्या माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -1/5 ये मेरा हो गया फोर्थ रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए -3/20 में तो घटा नहीं सकते, तो ये -3/20 वैसे लिख देंगे -3/20। उसके बाद से देखिए आप घटा सकते हैं 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 1 0 -1/10 हो जाएगा 10। उसके बाद से देखिए यहाँ पर -1/20 तो ऐसे ले लेंगे, तो -1/20। उसके आगे क्या है 0/20 मतलब क्या हो गया 0 ही हो गया, और 1/20 लिख दीजिए 1/20 और 2/20 को घटा सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 1 जा 0, तो 1/10। उसके आगे बढ़ेंगे तो 3/20 ले सकते हैं। तो इस एक्चुअली हमारा यहाँ पर 10 हो चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बस इतना ही जरूरत था हमें, तो आई हैव रिटन द आंसर। तो ऐसे ही आप कोई भी ले सकते हैं इसमें से, आप जितने भी इसके आगे लेकर के कर सकते थे। तो ये हो गए आपके रिक्वायर्ड आंसर। तो यदि आपको कोई भी डाउट है यहाँ पर जो ही बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए, और यदि आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट करिए, थोड़ा सा मुझे एक नाइस कमेंट जरूर दीजिए, ताकि मैं भी अपने थोड़ा सा देखूँ अपना लाइफ। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए अपना मेहनत।